प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पार्ट 9 के रूप में है। यह प्रश्न आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एवं शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। ए, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजारिन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। बी, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। सी, महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। डी, स्कंदगुप्त में आह वेदना मिल गई गीत देवसेना गाती है। ई, भारत दूरदर्शन में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। 5 कथनों से कोई 3 कथन ABCD के रूप में दिया गया है, उन्हें चयन करना है। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में तो अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजारिन, हलवाई गीत गाकर अपनी बात कहते हैं, यह गलत है। बी कह रहा है दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है। सी में है महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, यह भी कथन आपका पूर्णतः सत्य है। अर्थात बी और सी ऑप्शन आपको ए नहीं, तो ए यहाँ गलत हो गया, कैंसिल। बी और सी आपको ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, डी देख लिया जाए। डी में स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है, सही है। और भारत दूरदर्शन में किताब खाना जो है वह 6 सभ्य लोग मिलकर गीत गाते हैं, यह नहीं है। स्कंदगुप्त जो है यह आपको जयशंकर प्रसाद जी का एक (1982) में, ये स्कंदगुप्त 1928 में है। 1928 में यह प्रकाशित रचना है जो नाटक के रूप में है। वहीं आपका यह जो महाभोज है, महाभोज ये मन्नू भंडारी जी का है और यह भी एक नाटक है जो आपको 1982 में प्रकाशित हुई थी। आधे अधूरे, आधे अधूरे यह जो है आपको ये 1969 में और आषाढ़ का एक दिन 1958 में, जो मोहन राकेश जी का है। भारत दुर्दशा यह जो किताब है यह आपको 1975 में हरिश्चंद्र जी के प्रतीकात्मक नाटक है और इसमें कुल 6 अंक हैं। और यह जो है कि किताब खाना वाला जो यह दृश्य यह आपको 5वें अंक में है, जबकि यहाँ 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं जो 7 सभ्यों की एक टोली है। 6 न होकर 7 सभ्य लोगों की एक टोली है और किताब खाना जो है यह आपको तो सही आंसर हमारा बी की ओर है।
ये रहा आपका बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। सी, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्मपहचान का संघर्ष भी था। डी, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ई, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ABCD के विकल्प में कोई 3 विकल्प का चयन करना है। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा आपका नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। यह कथन आपका सही है, यानी ए सही है। तो ये सही है, तो ए या बी की ओर चलेंगे। ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें ए नहीं है। अब बी नहीं है, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। यह कथन गलत है। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नव जागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्मपहचान का संघर्ष भी था। यह कथन आपका सही है, यानी ए और सी। फिर भी हमारा ई और डी में मिलान करना है कि डी हो गया या ई होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। नहीं, मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे। ये हमारा डी गलत हो जाएगा। चलिए, ई क्या कह रहा है। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादी हो। हाँ, ये सही है, राजा राम मोहन राय को यहाँ विरोध करना पड़ा था। तो ए, सी और ई ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण आर, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। ये दोनों कथन से एक कथन दूसरा कारण है। सही और गलत कौन सा है, ABCD से चयन करना है। कह रहा है, सवाल है कि अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। यह कथन आपका गलत है, ये गलत है। यानी कारण आर कह रहा है कि बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करना आरंभ कर दिया। नहीं, अंग्रेजी को के नहीं, समाचार पत्रों से। यह कथन भी आपका गलत है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों गलत है। सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। लखकर अनर्थ, आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं, स्वार्थ समर। इस पंक्ति में मैं का अर्थ है। ए, निराला, बी, राम, सी, मनु, डी, पुरुरवा। इसमें सही विकल्प क्या होगा ABCD में। तो लखकर अनर्थ, आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं, यह जो मैं है और कोई नहीं बल्कि यह निराला का अर्थ, निराला। ऑप्शन ए हमारा है। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है।
निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए, दूसरी परंपरा की खोज। बी, इतिहास और आलोचना। सी, कविता की जमीन और जमीन की कविता। डी, कविता के नए प्रतिमान। ई, आलोचना और विचारधारा। इसमें क्रम से सजाना है, कौन पहले उसके बाद कौन। चलिए, इतिहास और आलोचना, यह जो है आपको 1957 में। कविता के नए प्रतिमान, यह है आपका 1968 में। पुनः दूसरी परंपरा की खोज 1982 में। कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010 में। आलोचना और विचारधारा, यह है आपका करंट 2012 से। तो यह 2012 सबसे अंत में है, यानी ई जो है वह हमारा अंत होगा। तो ई अंत होगा तो बी कैंसिल और डी कैंसिल। यहाँ भी बी, यहाँ भी बी है शुरू से, तो बी हमारा इतिहास और आलोचना 1957, यानी बी। चलिए, अब देखना है, हो गया आंसर हमारा ए मिल गया, क्योंकि बी शुरू में है 1957, जो सिर्फ ए की ओर है। बी, डी, ए, सी और ई, ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है एवं आशा है कि आपको परीक्षा उपयोगी साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, जिससे हौसला अफजाई हो सके। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।